नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। पिछला हफ्ता मेरा काफ़ी हेक्टिक था ऑफिस के कुछ शेड्यूल्स के चलते, जिसके कारण मैं एक भी वीडियो पोस्ट कर नहीं पाया दोस्तों। होपफुली मैं इसके आगे अपना रेगुलर शेड्यूल कंटिन्यू कर पाऊंगा। मैं भी दोस्तों देखिए आप ही में से एक हूँ। मैं कोई बड़ा फिन इन्फ्लुएंसर या फिर फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं खुद को बड़ा फिन इन्फ्लुएंसर कहलवाना चाहता हूँ। मेरा पर्पज सिर्फ इतना ही है दोस्तों, बार बार जो मैं मेरे पिछले वीडियोज में भी कहा है यूट्यूब पे आने का, कि फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड सही नॉलेज विदाउट एनी फिल्टर या फिर विदाउट एनी हाइप या फिर विदाउट एनी मिसकंसेप्शन, करेक्ट कंसेप्ट्स को मैं आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स या फिर बहुत सारा फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि देखिए फाइनेंस से पैसा अटैच रहता है और पैसे से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि लोग इससे टेम्प्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं पैसे के प्रति। तो बस मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि मेरे किसी वीडियो में वो उस तरह का हाइप या फिर उस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। जो सही नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और उसका आप बेनिफिट कहीं ना कहीं उठा सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना कि अगर उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो इट कैन बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल टूल विच कैन हेल्प यू टू प्लान योर मंथली बजट। आपका मंथली क्रंच जो आता है मंथ एंड में, कहीं सैलरी लोगों का हमेशा ये रोना रहता है कि मंथ एंड में तंगी आ जाती है, पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता है और उस टाइम के खर्चे फिर वो सेटिस्फाई करने के लिए उनको अपने सेविंग्स ब्रेक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर वाइजली यूज किया जाए तो इसके जैसा, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि इसके जैसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको एक आपका मंथली बजट, आपके मंथली एक्सपेंसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर सकता है। दोस्तों होता क्या है कि लोगों में मिसकंसेप्शंस बहुत है, जो स्पेशली क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं उनके रीजंस ये रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड मतलब बर्बादी है सीधे। तो वो बोलते हैं कि हम डेट रिडन हो जाएंगे, चार्जेस कुछ के कुछ लगते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड्स में, इंटरेस्ट रेट इसके बहुत हाई रहते हैं तो हम वो कैसे चुकाएंगे, और कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग का डर रहता है जिसके कारण क्रेडिट कार्ड को यूज करने से कई सारे लोग आज भी कतराते हैं। लेकिन इसका सही यूज थोड़ा सा हम लोग आज जान लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण में भी आप अपने फाइनेंसेस को एक बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक आपका एक डेबिट कार्ड रहता है जिसमें आप अपनी जितनी सैलरी अकाउंट में है या फिर जितना अकाउंट में बैलेंस है उसको आप कार्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड उसी तरह का एक कार्ड है, सिर्फ यहाँ पे आपको अलग सी क्रेडिट लाइन उस बैंक या उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है विच इज ओवर एंड अबाउ योर बैंक बैलेंस। तो ये क्रेडिट लिमिट डिसाइड कैसे होती है, ये डिसाइड होती है आपकी मंथली इनकम पे। उसके ऊपर से वो बैंक या इंस्टीट्यूशन आप कितनी क्रेडिट लाइन या कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं वो ये डिसाइड होता है, और इस क्रेडिट कार्ड पे वो लाइन या फिर वो लोन लोड कर दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या दोस्तों, बेसिकली एक क्रेडिट साइकिल होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड में आप यूँ समझ लीजिए कि अराउंड 45 टू 53 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। अब ये चीज क्यों इतनी अहमियत रखती है दोस्तों, देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन मैं बोल रहा हूँ अप टू 53 डेज डिपेंडिंग ऑन द बैंक दैट इज इश्यूइंग यू द क्रेडिट कार्ड, और मिनिमम 45 डेज का। तो आपके कई सारे दोस्तों आपको ध्यान में आ गए अभी तक, कई सारे ऐसे खर्चे इमरजेंसी में आ जाते हैं या फिर कई सारे अनप्लान्ड खर्चे आ जाते हैं जो कि आप स्प्लिट कर सकते हैं इस 45 से 53 डेज के पीरियड के ऊपर बिना कोई एडिशनल इंटरेस्ट भरे। तो आपकी जेब से एक भी एडिशनल ब्याज नहीं जा रहा है और अपने आप खर्चे भी सेटिस्फाई कर पा रहे। तो दोस्तों तो ये मेन बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का, जिसके लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए, ना कि इसका इंटरेस्ट भरने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं बताऊं क्रेडिट कार्ड का क्या है वो पता है दोस्तों, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। अब देखिए कभी भी देखिए हॉस्पिटलाइजेशन ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकती है दोस्तों, और अगर आपका इंश्योरेंस वो कैशलेस ना हो, और अगर इनकेस कैशलेस हो भी लेकिन आप इस तरह के हॉस्पिटल में लैंड अप होते हैं जहां पर वो कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, आपको रीइंबर्समेंट बेसिस पे आपके पैसे मिलने वाले हैं, तो आपको अपफ्रंट वहां पे खर्चा करना पड़ेगा। अब आप जरूर नहीं चाहोगे कि आपकी सैलरी अकाउंट से या फिर आपकी सेविंग्स अकाउंट से वो इतना बड़ा खर्चा आप करें, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहेंगे किसी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली इस नीड को एड्रेस करता है दोस्तों। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो एक एडिशनल 4 से 5 लाख की लाइन आपके पास अपफ्रंट है दोस्तों। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपको आपके दोस्तों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा दोस्तों कि आपको पैसों की जरूरत है, आपको अपने रिश्तेदारों के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैसा अरेंज करने का जो टाइम रहता है उस क्रिटिकल आवर्स में वो पूरा बचता है दोस्तों।
आपको कहीं भी जाके किसी बैंक का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पर्सनल लोन दे दो, क्योंकि देखिए पर्सनल लोन का इंटरेस्ट नेक्स्ट डे से शुरू होता है डिसबर्समेंट के। लेकिन वहीं क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी स्वाइप करते हैं ना दोस्तों, तो आपका इंटरेस्ट तब तक नहीं शुरू हो जाता जब तक आपकी बिल डेट उस क्रेडिट कार्ड की जनरेट नहीं होती। तो इमरजेंसी के लिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड इज अ बोन, ये आपके पास रहना ही चाहिए एज अ मस्ट, क्योंकि इमरजेंसी किसी की भी लाइफ में, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी की भी लाइफ में कभी भी और कहीं भी आ सकता है। तो अगर आपके पास एक अप टू 5 लाख की लाइन हैंडी है कि आपको डॉक्टर ने बोला कि 2.5 लाख आपको डिपॉजिट करने अभी के अभी, तो यू हैव दैट क्रेडिट लाइन इन हैंड कि आप सीधे से 2.5 लाख रुपए वहां स्वाइप कर सकते हैं और पूरा वो खर्चा होने के बाद आप इंश्योरेंस में उसको क्लेम कर सकते हैं, वो पूरा 2.5 लाख आपको आ सकता है और उसमें से आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंस इमरजेंसी सिचुएशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी क्रेडिट लाइन का हैंडी होना, एंड क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली सेटिस्फाइज दैट नीड। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक के भी, क्रेडिट कार्ड आपको किस तरह से आपके लिए बेनिफिट का हो सकता है बिना एक भी एक्स्ट्रा पैसा दिए। आपके मंथ एंड का जो क्रंच आता है आपके सारे खर्चे जाने के बाद, उसे ये किस तरह से मैनेज किया जा सकता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिना स्पेंडिंग अ सिंगल एक्स्ट्रा पेनी और इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक एवरेज सैलरी की हम लोग बात करते हैं ताकि एक ब्रॉडर ऑडियंस इससे कनेक्ट कर सके। तो मैं एक एवरेज सैलरी लेता हूं, देखिए 75,000 पर मंथ अगर आपकी एवरेज सैलरी ठीक है, तो उसमें से आप पहले तो 15 से 20% अपना सेविंग पहले निकाल लेंगे, तो अराउंड 15,000 हम पकड़ लेते हैं। 75,000 में से आप निकाल लेते हैं सीधे अपने सेविंग्स अकाउंट में। से आपका जो घर का ईएमआई है वो अराउंड एक एवरेज पर्सन का 30 to 33% रहता है, तो हम लोग 25,000 आपका ईएमआई जाएगा सैलरी आते ही। उसके बाद आपका व्हीकल आपने जरूर लिया होगा, तो आपका एक 8,000 के आसपास, मतलब 10% आपका व्हीकल ईएमआई जाएगा। आप ग्रोसरी शॉपिंग करोगे 5,000 रुपए की, सपोज आप अदर शॉपिंग फैमिली के लिए करते हो, कपड़े और बाकी सब चीजें, ये अप टू 3,000 आप करते हो। तो ये मैं बहुत ही जनरलाइज्ड और एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच सके उस हिसाब से मैंने ये खर्चे जो है निकाले हैं, जो कि मोस्टली रिलेट कर पाएंगे। फूड और होटलिंग अगर आप करते हो तो ये अराउंड 3,000 रुपीज का फूड और होटलिंग आपका महीने का हो ही जाता है। देखिए इंश्योरेंस एक 75,000 औसतन सैलरी रहने वाला अराउंड 50,000 का सालाना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता ही है, तो उस हिसाब से एवरेज हम लोग निकाल ले तो 4,000 का एवरेज मंथली प्रीमियम आता है। आपका घर का मेंटेनेंस, सोसाइटी का मेंटेनेंस, ये मंथली 2,000 के आसपास रहेगा। तो ये सब खर्चे माइनस करने के बाद दोस्तों मंथ के एंड में, मतलब अगली सैलरी आने के 10 दिन पहले आपके पास 5 से 6,000 या फिर मे भी उससे भी कम पैसे बच जाते दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, आपके पास मंथ एंड आ गया है, सैलरी होने में 10 से 15 दिन बाकी हैं, आपके अकाउंट में है 5 से 6,000 रुपए। तो अब दोस्तों फर्ज कीजिए कि आपके अकाउंट में सिर्फ 4 से 6,000 रुपए बचे हैं और कोई भी एक अनप्लान्ड खर्चा आता है, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आ गया, इनकम टैक्स का डिमांड आपको आ गया कि ड्यू हो गया है, ड्यू डेट पे वो समझ लो आपको 8 से 10,000 रुपए आ गया। आपके घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर का एमसी आ गया, ये सारे खर्चे 5,000 से तो ऊपर ही जाएंगे जो वन टाइम आपको उस महीने में आ गए। स्कूल फीस आ गई, सपोज आपके बच्चों की ड्यू हो गई, तो वो 15 से 20,000 आपका इंस्टॉलमेंट एक स्कूल फीस का जाएगा। आपके दोस्त ने, किसी ने बोला कि भाई मुझे, आप मना नहीं कर सकते, बहुत करीबी दोस्त है आपका, 10-1,000 रुपए उसने आपसे उधार मांगे, बहुत जरूरत है उसको, आप उसको दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपके खुद के अकाउंट के वांदे लगे हुए हैं। अब ये सब छोड़ दिए, अभी आईपीओ का सीजन है दोस्तों। अगर आपने सोच लिया एक बहुत ही बेहतरीन, सपोज आईपीओ ही आ गया, जैसे पिछले ब्लॉकबस्टर्स आईपीओ प्रीमियर एनर्जीज या फिर बजाज हाउसिंग के रहे हैं, इस तरह का एक आईपीओ आ जाता है जिसमें 14,000 मिनिमम आपको एक लॉट का लगाना पड़ता है, आपके अकाउंट में सिर्फ 5 से 6,000 रुपए हैं। तो आप ऐसे में अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से निकालना नहीं पसंद करेंगे। आप क्या चाहेंगे कहीं ना कहीं कि मैं मेरे ही सैलरी जो आई है उसमें से जो बचा है उसी में से मैं इसको मैनेज कर सकूं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे अभी, क्योंकि आप तो सारा खर्चा और सेविंग निकाल के जो बचता है वो तो आप कर चुके हैं। तो क्रेडिट कार्ड से ये गणित किस तरह से बदल सकता है दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों हम पहले क्रेडिट कार्ड का साइकिल समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द क्रेडिट कार्ड साइकिल वर्क्स। तो एनी XYZ आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसका साइकिल रहेगा 45 डेज से 53 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड वो प्रोवाइड करेगा। सपोज आज हम लोग हैं 1 दिसंबर पे, अब आपका क्रेडिट कार्ड का साइकिल सपोज शुरू हो रहा है 10th ऑफ एवरी मंथ से। इसका मीनिंग क्या है कि 10th ऑफ एवरी मंथ को बिलिंग हो जाएगा और उसके बाद अराउंड 25th to 30th ऑफ दैट मंथ आपको उसका पेमेंट करना है। तो 10th to 10th ये हमारे क्रेडिट कार्ड का साइकिल रहेगा। तो सपोज अब आपकी सैलरी आ गई 1 तारीख को, अब थोड़ा सा आपने अगर एडजस्टमेंट कर लिया दोस्तों, 1 से 10 के बीच में आपने अपना ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह ये सब चीजें ना करते हुए आपने एडजस्ट करके 10 तारीख से अपने खर्चे आपने शुरू किए, बारिंग अपार्ट दी EMIs जिसको अभी तक
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की अनुमति नहीं है। ईएमआई ये आपकी सैलरी या फिर सेविंग्स अकाउंट से ही जाने पड़ेंगे। तो आप थोड़ा सा एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, जिस मंथ में आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट किया है, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं और क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट से अगर आप अपना खर्चे करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 10 तारीख आ गई दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट डे क्रेडिट पीरियड का शुरू हो गया। अब आपने इन पहले 3 दिन में ही अपनी सारी शॉपिंग जो है या फिर सारे खर्चे जो हैं, जैसे कि अब हम बताएंगे ग्रोसरी का 5,000, ठीक है, शॉपिंग 3,000, फूड एंड होटलिंग का आप ओवर द पीरियड करेंगे, ठीक है, 3,000 उसको पकड़ लेते हैं हम फिर भी, इंश्योरेंस पेमेंट 4,000, मेंटेनेंस 2,000, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, पाइप गैस के आपके बिल्स, ये सब मिला के 2,000 और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। तो ईएमआई छोड़ के दोस्तों अगर आप अपने सारे खर्चे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट कर लेते हैं दोस्तों ना, तो उससे होता क्या है, देखिए अब आप 10th के बाद आपका साइकिल शुरू हो गया, आपने सारे खर्चे कर दिए क्रेडिट कार्ड से। अब जब तक आपकी अगली सैलरी नहीं आएगी ना दोस्तों, मतलब अब हम लोग हैं आज 1 दिसंबर पे, 10th दिसंबर से लेके 15th दिसंबर में आपने अपने मैक्सिमम खर्चे कर डाले, तो आपका अगला बिलिंग जो होगा वो 10th जनवरी को होगा। तो मतलब ये जो आपने 25,000 का खर्चा किया है वो आपका ड्यू होगा, बिल जनरेट होगा उसका 10th जनवरी को। तो आपकी अगली जनवरी की सैलरी उस टाइम तक आ चुकी रहेगी। अब ये भरना कब है, आपको 25 जनवरी को भरना है दोस्तों। तो मतलब अगर 1 दिसंबर की सैलरी जो हमारी 20 दिसंबर तक 4 से 6,000 बच रही थी, वो आपके पास अराउंड 25 से 27,000 रुपए आपके बच रहे हैं दोस्तों मंथ एंड पे। तो वो 27,000 रुपए में आपकी किसी भी टाइप की इमरजेंसी या फिर फंड की रिक्वायरमेंट आती है ना दोस्तों, जैसे आपको आईपीओ में लगाना है, किसी ने पैसे आपसे उधार मांग लिया, किसी दोस्त ने पार्टी मांग ली, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक घर का आइटम खराब हो गया, तो या फिर किसी भी टाइप का पैसे का रिक्वायरमेंट जो कि अदरवाइज आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जिसमें हार्ड कैश ही देना पड़ता है, वो आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, अपने एक्सपेंसेस को क्रेडिट कार्ड साइकिल पे डाल के। अब इससे हुआ कि आप तो अब ये बोलेंगे कि ये जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो तो मुझे भरना ही है, तो इससे फायदा क्या हुआ। देखिए फायदा ये है आपको कि एक बफर कैश लिमिट 20 से 25,000 की आपकी एवरी मंथ के लिए अब रेडी हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि क्या हो गया कि आपके 25,000 रुपये आपने बिलिंग साइकिल पर डाल दिए, आपकी अगली सैलरी अब आ गई 75,000, तो 75,000 प्लस 25,000 ये आपका बफर है। जबकि आपका बिल आया है 10 जनवरी को, जो आपने खर्च किया था वो आया है 25,000, तो आपको वो 25,000 भरने हैं, बाकी आपकी 75,000 सैलरी आपके पास इंटैक्ट है। तो जिसमें से आप फिर से अपने नेक्स्ट साइकिल पे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को ले लीजिए, तो वो एक रोटेशन में चले जाएंगे आपके एक्सपेंसेस, और कहीं ना कहीं आपकी जो कैश जो पहले 4 से 5,000 रुपए बच रही थी सिर्फ, वो आपकी बचने लगेगी अप टू 25,000, जिसमें से आप ये सारी इमरजेंसी चीजें जो भी आए या फिर उस कैश का एक छोटा इन्वेस्टमेंट, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए 40 दिन के लिए 50 दिन के लिए करने की, तो आप उसमें से रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स पे। बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स आप दोस्तों क्रेडिट कार्ड से अवेल कर सकते हैं। आप एक सर्टन सिग्निफिकेंट चंक की सेविंग्स आप अपनी बढ़ा सकते हैं ईयरली। देखिए इसमें भी मैंने जो स्टार्ट ऑफ द वीडियो बात की कि जुमलेबाज बहुत है दोस्तों। मैंने पर कल ही एक वीडियो का थंबनेल देखा कि क्रेडिट कार्ड से कैसे मैंने कमाया 2.5 करोड़ रुपए। तो ये जुमला है दोस्तों। यही चीज का क्लैरिटी लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो क्लिक बेट देख लेते हैं और फिर वो उसको फॉलो करने लगते हैं, और कहीं ना वो मिसगाइड हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा पर्पस ये नहीं है दोस्तों। एक्चुअली आप कितना सेव कर सकते हैं वो मैं आपको विथ प्रूफ मैं कैसे सेव करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया, 2010 से मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और तब इनकम कम होने के बावजूद और आज इनकम ज्यादा होने के बावजूद मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड पे मैंने पिछले 14 ईयर्स में 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं भरा है। और पिछले 14 ईयर्स में किसी भी एक मंथ में दोस्तों मेरी मंथ एंड में कभी भी तंगी आई नहीं दोस्तों, जस्ट बाय द वाइज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो वो वाइज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या है दोस्तों, वही मुझे जस्ट आपको समझाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन से क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। बाकी क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। देखिए मैं ये HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, मेरा मनी बैक क्रेडिट कार्ड। ये मैं दूसरा जो है मेरा वन कार्ड है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये वन कार्ड, वीजा एनेबल्ड कार्ड है, मैं इसे यूज करता हूँ रेगुलरली। और तीसरा जो है ये मैं ICICI का अमेजॉन पे कार्ड यूज करता हूँ। ये तीनों कार्ड मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। आपको इसके बेनिफिट्स मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है। और मैं कितना सेव करता हूँ ये भी मैं आपको इसमें से बताऊंगा। देखिए ये जो वन कार्ड है मेरा, इस पे मुझे देखिए हर क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आप कितना खर्चा करोगे उस हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। तो वन कार्ड पे मुझे एवरी 100 पॉइंट्स के लिए दोस्तों 10 पॉइंट्स जो कि इक्विवेलेंट टू 10 रुपीज है वो मुझे मिलता है।
तो मेरा मंथली अगर मैं बताऊं तो 3500 पॉइंट्स में कमा लेता हूं वन कार्ड पे एवरी मंथ। तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू 350 रुपीज का सेविंग तो मेरा सिर्फ वन कार्ड के पॉइंट्स रिडेम्पशन से हो जाता है। आईसीआईसीआई का जो मेरा अमेजॉन पे कार्ड है उस पर मुझे अमेजॉन वेबसाइट पे शॉपिंग करने के लिए 5% बेनिफिट है किसी भी टाइप की शॉपिंग के लिए। तो मैं वहां पे अराउंड 3000 रुपए की मंथली शॉपिंग कर लूँ तो मुझे 150 रुपीज वहां से बेनिफिट मिलता है। मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अमेजॉन पे से 5% का बेनिफिट मिलता है कैशबैक। तो 5000 रुपए की मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग अगर मैं पकड़ लूँ तो 250 रुपए मुझे वहां पे बेनिफिट मिलता है अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड यूज करने से। मैं मेरे मंथली जो भी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, पाइप गैस, इस पे मुझे 5% बेनिफिट मिलता है मेरे वन कार्ड और अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड पे। तो वहां पर अराउंड मेरा समझ लीजिए आप 2000 रुपए का अगर मैं बिल्स भरता हूँ तो 100 रुपीज में वहां पे सेव कर लेता हूँ। और किसी भी वन टाइम शॉपिंग पे जैसे ये बिग बिलियन डेज हो गए फ्लिपकार्ट के, या फिर आपका ग्रैंड ग्रैंड अमेजॉन सेल आता है, या फिर टाइम टू टाइम जो ऑफर्स चलते रहते हैं, तो देखिए दोस्तों साल में हम एक बार तो मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कोई ना कोई आईपैड या फिर पैड, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हम खरीदी कर ही लेते हैं जो 15 to 20,000 की जिसकी कीमत रहती है। तो 20,000 रुपीज का मैं अगर पकड़ लीजिए आप साल में एक मोबाइल खरीदूं तो मैं 10% डायरेक्ट कैशबैक मिलता है उस पर मुझे मेरे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पे या फिर अमेजॉन या फिर वन कार्ड। मैं 3 क्रेडिट कार्ड इसलिए रखता हूँ दोस्तों क्योंकि ऑफर्स रोटेट होते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे। तो एटलीस्ट अगर मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड रहे तो जो ऑफर चल रही है जिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे मैं उस टाइम उसको अवेल कर सकता हूँ, इसीलिए मैं 3 क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूँ। तो 20,000 का अगर मैं मोबाइल खरीदता हूँ सिंपल दोस्तों तो 2000 रुपीज मतलब 10% डायरेक्ट कैशबैक सीधे बिल में से माइनस होता है ये। तो कैशबैक में लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि ये कैशबैक अकाउंट में आएगा अमेजॉन के, फिर वो मैं कब यूज करूंगा, सीधे बिल में से माइनस होता है। तो 20,000 का अगर मोबाइल है तो मुझे 80,000 ही भरना है और 18,000 में वो 2000 में सीधे सीधे बचा सकता हूँ। तो ये सभी मंथली सेविंग्स को अगर दोस्तों मैं ईयरली सेविंग में कन्वर्ट करूं तो वो निकल के आता है 10,200 रुपए दोस्तों मैं सेव करता हूँ जस्ट थ्रू अ वाइज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। और ये वन टाइम परचेज 20,000 के ऊपर अगर मैं उसका 10% निकाल लूं तो 2,000 वो एडिशनल बेनिफिट है। तो 12,200 दोस्तों ये एक रियलिस्टिक मैं बताऊं कि मैं अराउंड 12,200 से 15,000 सेव कर पाता हूं जस्ट थ्रू द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि वाइजली यूज किया तो एक किस तरह का क्रेडिट कार्ड आपको एक फाइनेंशियल आपका सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है बिना 1 रुपए का इंटरेस्ट भरे, बिना 1 रुपए का ब्याज भरे। तो अब देखिए दोस्तों कुछ एक हैक्स भी हैं क्रेडिट कार्ड की, ये मैं पर्सनली कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन क्या है ना दोस्तों की नॉलेज इस पावर में हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज आपको किसी भी चीज का होना चाहिए कि वक्त अगर आए तो आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आप कभी भी उसे यूज कर पाए एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो देखिए अगर एक हैक मैं अगर बताऊं क्रेडिट कार्ड का, क्या होता है कि मंथ एंड पे सपोज आपकी आपकी इनकम पूरी एक्सटिंग्विश हो गई है, खर्चे बहुत हो गए हैं, आपको हार्ड कैश या फिर अकाउंट में बैलेंस की जरूरत है आपका XYZ EMI जाने के लिए। तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो रहेगा जिसे मोबाइल खरीदना रहेगा या फिर अमेजोन से कुछ शॉपिंग करना रहेगा, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड उसे ऑफर कीजिए कि मेरे क्रेडिट कार्ड से तू 10 to 15,000 की ये शॉपिंग कर ले। वो 10 to 15,000 रुपीज आपको कैश दे देगा और वो 10 से 15,000 रुपए कैश आप आपकी इमरजेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगा सकते हैं। और मंथ एंड और जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल जनरेट होगा तो आप उसका पेमेंट आप अपना इनकम जो भी आएगा, सैलरी आएगा, उसमें से कर। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ये सिर्फ एक एज अ लास्ट रिजोर्ट, अगर आपके दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो दिस कैन बी वन ऑफ द हैक जिसे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आपका ऑफिस अलाउंस रहेगा, कुछ ना कुछ ट्रैवल अलाउंस रहेगा, आप बाहर ऑन ड्यूटी खाना खाते हैं वो अलाउंस रहेगा। तो वो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पूरा खर्चा करते हैं, सपोज आपका मंथली 3 से 5 हजार रुपए खर्चा हो रहा है, तो वो क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप कर सकते हैं और रिइंबर्समेंट में ऑफिस से आप कैश ले सकते हैं। तो उससे आप एक 4 से 5 हजार रुपए का जो है बैलेंस अपना बढ़ा सकते हैं और इन द नेक्स्ट सैलरी आप क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो उसको आप चुका सकते हैं। अच्छा, तीसरा और जो लास्ट रिजोर्ट है कि क्रेडिट कार्ड में दोस्तों कैश विड्रॉ करने का भी ऑप्शन रहता है, बट दैट इज द लास्ट रिजोर्ट, या फिर मैं बोलूंगा कि इसे सजेस्ट ही नहीं करूंगा मैं, इससे अच्छा तो आप पर्सनल लोन ले लें। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी लिमिट है, सपोज 5 लाख लिमिट है, तो उसका 30% तक आप कैश किसी भी एटीएम में जाके क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बहुत हेवी चार्जेस रहते हैं, 5% तक चार्जेस रहते हैं कैश विड्रॉल के और 5% का मंथली इंटरेस्ट लगता है आपको इस विड्रॉल कैश पे। तो ये बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की एज अ लास्ट रिजोर्ट क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट एट अ एक्स्यूबरेंट कॉस्ट।
अब देखिए दोस्तों, आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स या फिर मिसयूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्यों लोग क्रेडिट कार्ड के कारण डूब जाते हैं? इसका मेन रीजन दोस्तों दो तीन ही है। एक तो ओवर स्पेंडिंग हो जाता है। देखिए प्लास्टिक मनी जो है, इसमें कभी भी समझ में नहीं आता है कि हम कितना खर्चा एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि वो पिंच हमारे सेविंग्स अकाउंट में हमें महसूस नहीं होता है। इस कारण से क्या हो जाता है कि लोग ओवरबोर्ड जाते हैं, ओवर स्पेंड कर डालते हैं, और बाद में जब उनको पता चलता है कि इतना खर्चा हो गया है, तो वो फिर उस क्रेडिट को रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब रोटेट कैसे करना शुरू कर देते हैं? क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन रहता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मतलब आपकी एक सर्टेन अमाउंट 50,000 रुपए आपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर दिया, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इसी चीज का बेनिफिट उठाती है, आपकी ओवर स्पेंडिंग का। आपने 50,000 खर्चा कर दिया, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको सामने से ऑफर करती है कि 50,000 आप मत भरिए, आप अभी से 5,000 ही भरिए, और बाकी 45,000 हम रोल ओवर कर देंगे अगले क्रेडिट साइकिल में। तो यहाँ पे ऐसे लोग ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों, जो ओवर स्पेंडिंग के शिकार हैं या फिर जिनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। तो यहीं से होती है क्रेडिट कार्ड कंपनी की कमाई और आपका लॉस शुरू। तो अब मंथली मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आप भरना शुरू करते हैं, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है अगले मंथ पे, 3.5% पर मंथ दोस्तों उसके ऊपर चार्जेस लगाती है क्रेडिट कार्ड कंपनी, विच इज ह्यूज। मतलब आप उसको सालाना ट्रांसफर कर लोगे तो 38% से 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, जो कि कंपेयर टू पर्सनल लोन जो कि आपको 12 से 14% में मिल रहा है। तो आप देखिए 3 से 4 गुना हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू मत भरिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करना चाहते हैं तो फुल अमाउंट ड्यू जो है वो भरिए, ताकि आपको एक भी पैसे का इंटरेस्ट ना लगे। जितना आप इंटेंड करते हैं खर्च करने के लिए, उतना ही क्रेडिट कार्ड से खर्च कीजिए। उसे एज अ डेबिट कार्ड ही समझिए विद सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे कि पॉइंट्स और क्रेडिट पीरियड। उसे क्रेडिट कार्ड की तरह लीजिए ही मत। तो आपको ये जो है क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। देखिए और तीसरी चीज जो लोग करते हैं, ऑल टुगेदर वो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भी नहीं भरते हैं। अब ये सबसे घातक चीज है दोस्तों। इसमें होता क्या है कि आपका सिविल स्कोर खराब होने लगता है दोस्तों। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू 2 महीने तक कंटिन्यूसली नहीं भरते ना दोस्तों, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है, सिविल स्कोर, वो खराब होने लगता है। एक्सुबरेंट चार्जेस तो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी मारना शुरू कर ही देती है, वो तो आप चलो एक टाइम भर भी दोगे, लेकिन सिविल स्कोर अगर आपका डैमेज हो गया ना दोस्तों एक बार, तो वो आपके फाइनेंशियल स्कोर कार्ड जो है आपका, उसके लिए बहुत बड़ा टेंट माना जाता है। अगर आप आगे जाके कोई भी तरह का लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन लेने जाएंगे, तो ये हमेशा आपके रिकॉर्ड में दिखेगा कि आपका अमाउंट ओवर ड्यू हुआ था, जिसके कारण आपकी बोरोइंग पावर कम हो सकती है, जो लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबिलिटी कम हो सकती है, या फिर ऑल टुगेदर आपको वो कंपनी या फिर बैंक ऑल टुगेदर ब्लैक लिस्ट कर सकता है लोन देने से, अगर आपका हैवी ओवर ड्यूज क्रेडिट कार्ड में दिखा हो। तो इसलिए दोस्तों ये 3 चीजें अगर आप अवॉइड कर सकें क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के दौरान, तो देन ओनली क्रेडिट कार्ड इज द राइट टूल फॉर यू दोस्तों। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पाल लें तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जैसा यूजफुल टूल आपके लिए नहीं है। ये आप होपफुली मेरे वीडियो से समझ पाए होंगे दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।